यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, डिटर्मिनेंट्स टॉपिक में मैं आपसे पहले भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। हाँ, उस टाइम मैंने आपसे गूगल फॉर्म नहीं शेयर किया था। आज मैंने बेटा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। आज भी मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ही कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने लगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू n and x plus 3 this determinant is equal to 8, then the value of x is। डिटर्मिनेंट की वैल्यू का क्वेश्चन है बेटा, डेफिनेटली x में रिलेशन बनेगा। यू आर टू सॉल्व दैट। आपको देखना है कि इनमें से क्या आंसर है, 0, 1, प्लस माइनस 2 या नॉट डिफाइंड। लेट अस जस्ट कैलकुलेट। आपको पता है इजिली, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस ढंग से आप कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस आएगा बेटा ये 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, इफ यू गेट दिस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और आफ्टर टेकिंग माइनस 2 कॉमन यू कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। राइट, अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, वो ऑब्जर्व करिए। नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक के लिए आप चॉइस में एक नॉट डिफाइंड भी है बेटा, और एक कंडीशन है x बिलोंग्स टू n। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके आप चेक कर लीजिए कि आंसर रियल आ भी रहा है या नहीं। माइनस 3 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, यही होता है। एंड दिस इज नथिंग बट 9 माइनस 32 एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव, राइट, नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं है, राइट। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n नहीं है, x बिलोंग्स टू इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन लगी हुई थी वो सेटिस्फाई नहीं होती। विदाउट सॉल्विंग, नो नीड टू सॉल्व, यू कैन से आंसर इज डी। आंसर इज डी। ओके, हाँ, अगर एग्जैक्ट आती है आपकी इक्वेशन, रियल आते उसे सॉल्व करते, दिखते कौन सा आंसर है। बट हम इस स्टेप पे गए क्योंकि नॉट डिफाइंड भी एक देर का था, तो हमें एक बार क्लिक करना चाहिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट। If this determinant is equal to this determinant and x is greater than 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ही क्वेश्चन है बेटा, बट उनके साथ क्या डिफरेंट ऐड करके क्वेश्चन चेंज हो सकता है। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट। दिस डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 40 and this determinant will be minus 6 minus 16, that means minus 22. That means 3x square will be equal to minus 22 plus 40, that means 18. So x square will be 18 by 3, that means 6. So x will be nothing but plus minus root 6, right? But हमें क्या कंडीशन दी हुई है, x greater than 0. x greater than 0, that means x is only root 6. So our answer is B. Okay, B is our answer. वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, cos 15, cos 75, टेबल से आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट डेफिनेटली आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स याद हैं, यू कैन जस्ट सी cos 15 into cos 75 माइनस sin 75 डिग्री into sin 15 डिग्री। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स अगर ध्यान है बेटा, cos a cos b माइनस sin b इज नथिंग बट cos a प्लस b।
that means this will be 15 degree plus 75 degree and this is cos 90 degree and that is 0. Okay, सिंपल टू गेट. अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट याद है, तो सिंपल टू गेट ए इज अवर आंसर. ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी आपकी कमांड हो जाए बेटा, इसके लिए मैंने आपसे गूगल फॉर्म में क्विज शेयर कर रखा है. ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए बेटा, आपके क्विज बार बार अटेम्प्ट करिए सो दैट यू कैन हैव द कमांड ऑन द टॉपिक. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी जिसको याद नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वीडियोस में जाकर गूगल फॉर्म उसको ट्राई करें. चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज. अब आपके वेरिएबल में है डिटर्मिनेंट, a इंटू ए इज नथिंग बट a square minus a plus 1 into a minus 1, that means a square minus 1. आपको algebraic identity यूज करनी है बेटा. a plus b into a minus b is nothing but a square minus b square. This is a plus 1, this is a minus 1. आप multiply करेंगे a square minus 1 and simple to get a square minus a square plus 1. सब कुछ मेंटली कर सकते हैं आप. देखिए कुछ नहीं है ऐसा जो आपको पेपर पे करना पड़े. 1 और जो करना पड़े वो रफ साइड कीजिए राइट में और करिए. ओके, सो आवर आंसर इज बी. ओके, चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. यस, ये आया हुआ बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन. देखिए अगेन डिटरमिनेंट है बट यहाँ पर बायनोमियल है हर टर्म और आयोटा इन्वॉल्व है. और आयोटा आपको पता है बेटा, आयोटा के रिजल्ट जरूर याद रखा करिए. आपका कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है, आपको रिजल्ट्स मैथ्स में यही तो है, आपको इंटरकनेक्टिंग रिजल्ट सब पता होने चाहिए. वही कमांड हमारी फेल हो जाती है कई बार. चलिए a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर. मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ पूरा बेटे. रिजल्ट्स मैं रिकॉल करा चुकी हूँ. अभी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब यहाँ पर आयोटा बी है, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर होगा माइनस सी प्लस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी. तो अगेन देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह हो गया. अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इसे, दिस इज आयोटा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ठीक है, अगर ऐसे लिख दो. अगर इसको भी ए बी लेते हो तो आप उस टाइप से कर सकते हो. ठीक है, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज व्हाट माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर you know minus 1, so this will be a square, this is plus 1 plus b square plus d square plus c square, and you can anytime write d square plus c square as c square plus d square because addition of number is commutative. Okay, तो हमारा आंसर क्या है? डी. डी में सभी पॉजिटिव हैं, आप देखेंगे बेटा, बीच में यहाँ पर नेगेटिव भी है. डी, यहाँ सभी हमारे पॉजिटिव आए. ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8. देखिए अभी तक वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं बेटा, वैल्यू के ही, कुछ नहीं और यूज हो रहा. वैल्यू और डिफरेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी पिछले अर्लियर रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, उसी पे देख लीजिए कितनी वैरायटी बनी हुई है. तो आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आप कर सकते हैं. ओके, अब आप इसको सिंपल वे से आप देखो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं यूज कर पा रहे यहाँ पर, आप सीधा आप इसे करें प्रॉपर्टी के. अदरवाइज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बेटा, मोस्टली मेजर बस 1-2 क्वेश्चन आपसे छोटा छोटा डिस्कस करूंगी मैं. प्रॉपर्टीज के ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि नहीं है आपके कोर्स में भी. x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेट मी सिंप्लीफाई फर्स्ट, एंड दिस इज माइनस साइन थीटा, एंड विद दिस minus x sin theta minus cos theta. You can find it out very quickly. Cos theta into minus sin theta plus x cos theta, right?
डिटर्मिनेंट एज सच लिख के कैलकुलेट करें, आप सेरस डायग्राम करके कैलकुलेट करें, आपका सेम आएगा. दिस इज नथिंग बट 8 गिवन है हमें. चलिए कैलकुलेट करें. दिस इज माइनस एक्स क्यूब, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, राइट. माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, this is minus cos theta sin theta, this is plus x cos square theta. Quickly calculate कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है इतना हार्ड एंड फास्ट. यस, imply minus x क्यूब minus x, यस आप इन दोनों टर्म्स को देखिए बेटा, x sin square theta x cos square theta, x कॉमन sin square theta plus cos square theta. ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट तो आपको चाहिए बेटा. क्विकली sin theta cos theta minus cos theta sin theta, they get cancelled. This is 8. This is what? 1. Right? This is 1. So we get here x. Now x and minus x get cancelled. Minus x cube is equal to 8. That means x cube is nothing but minus 8. And we know minus 2 cube is minus 8. राइट. आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो x क्लियर कट -2 हो गया और x पर और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये सेटिस्फाई होना चाहिए. यू गेट द आंसर -2. दैट मींस C इज अवर आंसर. ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट आप पास कर सकते हैं इसे इजीली, कुछ ऐसा नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट. If A is this matrix, then value of determinant of 5A. A किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा? 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की. हमने रिजल्ट किया है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इज नथिंग बट K पावर N इंटू डिटर्मिनेंट A, राइट. और N क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अगर A N ऑर्डर की है तो ये ऑर्डर होता है. तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू A का डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 5 स्क्वायर. अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 है एंड डिटर्मिनेंट A 5 स्क्वायर मीन्स 25. डिटर्मिनेंट A आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. 6 - 4 दैट मीन्स 2, 25 2 दैट मीन्स 50. 50 इज द आंसर. दैट मीन्स D इज द आंसर. ओके, इजिली कैलकुलेट हो सकता है. आप देख रहे हैं, बस रिजल्ट याद होने चाहिए बेटा. छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके टिप्स पे चाहिए, इसलिए बार बार मैं जोर देती हूँ बेस से पढ़िए, सभी रिजल्ट्स अच्छे से समझिए, रट्टाफिकेशन में मत रहिए सिर्फ. नेक्स्ट, if determinant A is equal to 3 and B is this matrix, then the value of determinant AB. Simple to get beta. Determinant AB we know that is nothing but determinant A into determinant B. And determinant A is given to be 3, but B matrix is given, we can find out its determinant. -2 -6, that means this is nothing but -8, so we get -24. बट आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए बेटा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए. D is our answer. Okay. If A is a square matrix of order 4 and determinant A is equal to -3, then the value of determinant of 2A transpose. देखिए, सबसे पहले रिजल्ट यूज होता है बेटा K इंटू A मैट्रिक्स का. अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट K पावर N इंटू डिटर्मिनेंट A. अभी हमने पहले भी किया इसे यूज. K पावर N, N is nothing but order of the matrix, और order यहाँ दे रखा मैट्रिक्स का 4. तो this will be 2 to the power 4 into determinant of A transpose. And we know that A ट्रांसपोज और मैट्रिक्स खुद का डिटर्मिनेंट सेम होता है. And this is given to be -3, so this is nothing but -48. Okay, -48, A is the answer. Okay, रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए बेटा. सभी रिजल्ट्स आपको इसलिए बताती जाती हूँ, आपको कितने याद है कितने नहीं है आप देख रहे हैं. जब उनका यूज एमसीक्यूज में कैसे फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उन्हें याद रखिए. Okay. Okay. Next is if fx is this determinant, then
FA is 0, FB is 0, F0 is 0, F1 is 0. मतलब इस इक्वेशन में अगर आप A पुट करें तब 0 बनेगा, B पुट करें तब 0 बनेगा, या 0 पुट करें तब 0 बनेगा, या 1 पुट करें तब 0 बनेगा। अब यहाँ देखो बेटा, ऑब्जर्व करो, इससे भी 0 0 0, ये 3 0 देख के ही सबसे पहले कुछ क्लिक कर जाता हमें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लिक कर जाती है। और उसमें भी देखो x माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, एक्स प्लस सी, अगर इसको हम 0 रख दें, हमारी जितनी कीन ऑब्जर्वेशन होगी बेटा उतनी जल्दी क्लिक करेगा हमें। अगर इनको हम 0 रख दें, हम मतलब F0 ले लें, तो आप देख रहे हैं 0 0 माइनस ए, 0 माइनस बी, 0 प्लस ए, 0 0 माइनस सी, 0 प्लस बी, 0 प्लस सी, 0, राइट। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर की, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हमारे पास अपनी ऑब्जर्वेशन से ही आ गया, अदरवाइज आप एक एक पुट करते रहते, उसको कैलकुलेट करते, नो नीड। एमसीक्यू में आया तो बेटा कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक जरूर होगी, बहुत रेयर आता है कोई जो 2-3 स्टेप से आपका लंबा क्वेश्चन हो, अदरवाइज आपका क्विकली हो जाता है। तो आप उसको जरूर ऑब्जर्व करिए कि आप कुछ ना कुछ रिजल्ट यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ क्लियर कट हमें पता चल गया बेटा, सी इज द आंसर। रिजल्ट ध्यान रखिए, स्क्यू सिमेट्रिक का कैसा पैटर्न होता है वो ध्यान रखिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज if A is a skew symmetric matrix of order 3 then value of determinant is, yes, बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, अभी आपसे डिस्कस किया। मैं इसका चलिए एक बार यहाँ पे प्रूफ दोबारा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए बी आंसर है, ये आपको पता चली गया, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब डिटर्मिनेंट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मींस ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट माइनस ए, राइट। आप इसका डिटर्मिनेंट अगर क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों तरफ, और 3 ऑर्डर की है ये, तो आप डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ए, एंड यहां से आप -1 पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, जो भी हमने रिजल्ट किया के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। यू विल टेक इट टू लेफ्ट साइड, you will get determinant A plus determinant A, that is 0. That means 2 times determinant A is 0. That means determinant A is nothing but 0 itself, right? 0 itself. लेकिन यहाँ ध्यान रखना बेटा, देखिए ये ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अगर ये इवन पावर होती, अगर ये ऑर्डर आपका इवन होता, तो ये डिटर्मिनेंट A माइनस डिटर्मिनेंट A 0 ही हो जाता, सब कुछ रिप्लेस, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आपका ऑड होना यहाँ पे मस्ट है, ओके। यस, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, यस, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही हो बेटा। डिटर्मिनेंट आपका देख रहे हैं 3/3 ऑर्डर का है। आप इस डिटर्मिनेंट को सिंपल ढंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मैं क्विकली यहाँ पर 1-2 ऑपरेशन लगा के चेंज कर दूं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 changes to C3 minus C1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, इजिली इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट 1 1 1 0 sin थीटा 0 0 0 cos थीटा। यू कैन सी दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट होगा, दैट मींस sin थीटा इनटू cos थीटा, राइट। आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए इसकी वैल्यू ही चाहिए थी, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट है बेटा, इसको मैं क्या इजिली ये लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट की बजाय अगर इनको हम सिंगल में कन्वर्ट कर ले तो हम इजिली इसका मैक्सिमम गैस कर पाएंगे। जस्ट इसके लिए हमने 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव गॉट दिस एज हाफ साइन 2 थीटा, राइट।
एंड साइन 2 थीटा की रेंज बेटा, साइन 2 थीटा की रेंज आपको पता है -1 to 1। ओके, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हमें चाहिए थी वैल्यू वही आ जाएगी। दैट मीन्स दिस, अगर मैं इसको डेल्टा लिखती हूँ, दिस डेल्टा लाइज बिटवीन -हाफ एंड हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई हाफ। ओके, मिनिमम पूछते तो मिनिमम भी आप बता सकते थे, बी इज द आंसर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि कहीं ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया। अपने आप लॉजिक लगाइए, डिटर्मिनेंट है, अभी आपको डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, फिर अपने आप डायरेक्शन मिलता जाएगा। फर्स्ट स्टेप करिए बेटा अपने आप। आपने अगर प्रैक्टिस की हुई, अच्छी की हुई होती है ना बेटा, तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ, आप फर्स्ट स्टेप इनिशिएट हो जाए, आपको अपने आप डायरेक्शन मिलता जाता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए, द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इज 0। थीटा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? वन वे इज दिस, आप इसको पुट करके देख लीजिए, साइन 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, कॉस 0 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके देखिए कि क्या वो 0 आता है, ये 0 ये 1, आप फटाफट क्विकली कैलकुलेट करेंगे, मतलब इन डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए, एक भी सेटिस्फाई करती है तो दूसरी को भी चेक कर लीजिए, अदरवाइज प्रॉपर इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करिए बेटा। ठीक है, बट सॉल्यूशन विल बी लेंथी। एमसीक्यूज जब आपके पास होते हैं, आपके पास आंसर की ऑप्शंस होती है, तो बेटर होता है कि आप इसको चेक करो। तो लेट अस जस्ट क्विकली चेक, फर्स्ट की चेक करें हम, 1 - 4 7, 1 3 - 7, दिस इज 0, वी हैव सीन दिस इज 1, दिस इज -2। इसको क्विकली कैलकुलेट करें बेटा, 1 -6 + 7 दैट मीन्स 1 होगा, -1 8 - 7 1 होगा, ये 0 होना है, यस 0 आती है वैल्यू बेटे, 0 आती है, दैट मीन्स 0 एक सॉल्यूशन है, बट 0 2 में है, 0 2 में है। तो अगेन इनको भी पुट करके देख लीजिए क्विकली, यू विल गेट डेफिनेटली वन ऑफ देम इज द आंसर। 1 3 - 7, साइन 3π/6 that means sin π/2 that means 1, cos 2 into π/6 that means cos π/3, cos π/3 is nothing but 1/2 and this is -2। अब इसे फटाफट कैलकुलेट करके देखिए बेटा, आप कैलकुलेट करने के लिए आप इसको फटाफट माइनस भी कर सकते हो, एटलीस्ट C1 C2 ये माइनस, मैं सपोज इसको ही माइनस करूं दोनों में से, तो ये 1 ये -4 ये 7 ये 0, 3 - -4 7 -7 -7 -14, 1 - 1 0, half plus 4 that means 9/2, -2 -7 that means -9। क्विकली आपका आंसर कैलकुलेट होता है बेटा। आप देखो, आप क्यों किया हमने, ये 0 होने से सिर्फ आपका ये डिटर्मिनेंट आपका आंसर हो गया। 7 9 63 -14 into 9/2 that is again 63 but in positive, that means ये भी सेटिस्फाई करता है, यस डेफिनेटली एमसीक्यू आपका 1 ऑप्शन वाला आंसर है, ये ही आंसर है, अदरवाइज π/2 भी पुट करके चेक कर लीजिएगा और वो यहाँ डेफिनेटली नहीं आएगा। ओके, सो अवर आंसर इज ए। अगेन टिप फॉर एमसीक्यूज, आप इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, थीटा में sin 3 थीटा cos 2 थीटा और रिजल्ट्स यूज करेंगे, सारी कैलकुलेशन लंबी करेंगे। जब आपको ऑप्शन दी होती हैं तो आप बेटर है उनको पुट करके चेक करिए। ओके, ऑप्शंस नहीं दी, आपको आंसर देना तब तो आप वही करोगे, बट नो नीड टू डू हियर, एमसीक्यूज का यही टाइम है। ओके, चलो, if cos 2 theta is 0, then this square is equal to 0 1 half 1/4। अब वैल्यू चेक करनी है बेटा, cos 2 theta 0 दे रखा हमें, सिंपली इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। लेट अस जस्ट फाइंड इट, दिस डिटर्मिनेंट 0 minus cos theta cos square theta minus 0 that means cos cube theta। okay, and plus sin theta, this is now
sine theta 0 minus sine square theta. Yes, this is also minus sine cube theta. Minus sine cube theta. This is, अगर मैं इसको नेम दे दूं बेटा डेल्टा, तो this is delta this square. That means cos cube theta plus sine cube theta square. अब एक वे तो है बेटा मैं इसका a प्लस बी होल स्क्वायर करके फिर सिंप्लीफाई करूं. एक वे है मैं यहीं पर देखूं थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या. cos 2 थीटा इज 0 और cos 2 थीटा का हमें बेटे फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. cos 2 थीटा ये भी होता है हमारा, cos 2 थीटा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी इसी की मॉडिफाइड फॉर्म्स है, राइट. हम अगर उनको यूज करने की कोशिश करें, cos क्यूब थीटा है cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, एंड यहां से अगर आप कैलकुलेट करो इस रिजल्ट से तो दैट विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, राइट. प्लस साइन थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं यूज करके कोशिश कर लूं बेटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. ओके, राइट. ये मैं लिख सकती हूँ. सो दिस इज व्हाट 1 प्लस cos 2 theta by 2, cos theta is 0, so this will be half cos theta. Here again this is 0, half sin theta, right. And this is half common, 1 by 4 cos square theta plus sin square theta, right, plus 2 sin theta cos theta. To remember half square 1 by 4 तो हमारा कॉमन आ गया. ये क्या हुआ, दिस इज 1, राइट. दिस इज sin 2 थीटा और sin 2 थीटा अगेन हम cos 2 थीटा को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, दैट मीन्स 0. So root 1 is 1, 1 plus 1 2, 2 by 4, that means 1 by 2. ओके, यहाँ कैलकुलेट करना ही था, बट आपको रिजल्ट्स जितने क्विकली रिकॉल होंगे बेटा, इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आपके कैलकुलस का बेस है. आपको वो अच्छे से याद होने ही चाहिए. बिल्कुल वो गूगल फॉर्म बार बार करके कोशिश करिए बेटा, आपके रिजल्ट्स की कमांड आ जाए. अपना कोई पार्टनर बनाइए, स्टडी पार्टनर, उससे डिस्कस करिए, उसको सुनाइए, उससे सुनिए, उससे आप वर्कशीट लीजिए बार बार बनवा के. ओके, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस इज. यस, डायरेक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें पता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में बेटा, हाफ डिटर्मिनेंट 1 2 1 माइनस 2 3 1 5 1 1. ओके, अब आप पर है बेटा, आप चाहो इसे सीधा कैलकुलेट कर लो, आप चाहो पहले डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. मेरी हैबिट रहती है मैं मैक्सिमम 0 बना दूं बेटा. फर्स्ट मैं 1 to 1 छोड़ देती हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, -3, दिस इज 1, दिस इज 0, देन 5 minus 1 4, 1 minus 2 -1 एंड 1 minus 1 0. मैंने R2 में से भी R1 माइनस किया, R3 में से भी R1 माइनस किया. मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया. एलिमेंट्री ऑपरेशन नो डाउट इस बार कोर्स में नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं. मैंने तो आपको आंसर मिलवाना, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट -1 और नेगेटिव एरिया नहीं होता, हमने पॉजिटिव लेना है, बट हाफ इज इट्स वैल्यू, दैट मीन्स बी इज अवर आंसर, हाफ स्क्वायर यूनिट्स. ओके, चलो नेक्स्ट. If the area of the triangle with vertices this is 12.5 square units, then value of K is, yes, area आप दे रखा है, area that means again same formula, half 0 0 1 2 5 1 K 0 1. Okay, this is nothing but 12.5 square units
और आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा, दिस डिटर्मिनेंट इज -5k and 2 get multiplied here, but determinant आपका क्योंकि एरिया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. 2 into 12.5 that means 25. That means k would be plus minus 25 divided by -5 that means minus plus 5. जिसको आप अल्टीमेटली नो डाउट सिंगल नंबर है प्लस माइनस 5 ले सकते हो. ए बी दो कॉम्बिनेशन का होता है पेयर, तब आपने बिल्कुल ध्यान रखना होता है किसके साथ क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है. ओके, सो अभी क्या आंसर आ गया बेटा? बी. बी इज अवर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट. वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर. यस, कोलिनियर के लिए भी सिमिलर टाइप की कंडीशन थी बेटा आपकी. ट्राइंगल का एरिया 0 होना चाहिए, वहां हाफ हम नहीं लेते, 0 आ रहा है. 5 5 1 1 2 1 k -4 1. आपका कोर्स कराते हुए ये सभी रिजल्ट्स मैंने साथ में डिस्कस किए थे बेटा, ताकि आप ध्यान में रखें. बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए क्विकली. दिस इज 5. चलिए मैं इसका डायरेक्टली कैलकुलेट कर देती हूँ. 2 + 4 6 -1 मैं इस कॉलम के अलाउंड कर देती हूँ ताकि के मेरा सेपरेट रहे. -1 5 + 4 9 प्लस k. दिस इज 5 -2 3. This is 0. This should be 0. 30 -9 + 3k is equal to 0. That means 21 + 3k is 0. That means 3k is equal to -21. That means k is -21 by 3. That means -7. -7. Yes, D is our answer. सिंपल. ये आपके एरिया से कनेक्टेड 2-3 रिजल्ट्स थे बेटे, आप बिल्कुल अच्छे से इनको ध्यान रखिए. Yes, state true or false. If the coordinates of the vertices of an equilateral triangle with side of length A are this, then this square is equal to this. Yes, again बेटा आपका अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ एक रिजल्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A. विद साइड A. आई होप आपको याद है, नहीं याद तो अब याद रख लीजिएगा बेटा. दैट इज नथिंग बट √3/4 A². ओके, और यहाँ देखिए ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो डिटर्मिनेंट से अगर हम रिजल्ट यूज करें तो हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. This will be nothing but √3/4 A². Right? This will be this. And बस आप इसका स्क्वायर करना था आपने. 2 आप इधर ले जाइए. x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप मेंटली कर सकते हैं बिल्कुल, मैं जस्ट आपको शो करना चाहती हूँ. 2 आप इस साइड ले आए, मल्टीप्लाई हो गया √3/2 A². आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में आपका स्क्वायर पूछा है बेटा. तो दिस स्क्वायर दैट मीन्स नथिंग बट 3a⁴ डिवाइडेड बाय 4. यस, स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, स्टेटमेंट ट्रू है. हाँ, डेफिनेटली एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, तो चाहे आंसर इस फॉर्म में पूछा जाए, क्या आंसर हो सकता है आगे, चाहे स्ट्रेट ट्रू फॉल्स ए बी दो पार्टी में दिया जाए. ट्रू फॉल्स के साथ कई बार एड ऑन कर दिया जाता है कि इनकम्प्लीट है, कांट डिसाइड. ओके, चलिए next is, if these are vertices of an equilateral triangle with each side p, then this is equal to. Yes, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, बिल्कुल उसी लाइंस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा. अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज √3/2 p². यहाँ साइड दे रखी है p, टू रिमेम्बर. ठीक है, अब यहाँ क्या डिफरेंस है, जस्ट 5 है साथ में बेटा, जस्ट 5 है. दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये डिटर्मिनेंट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स ही 5 से मल्टीप्लाई होंगे, वो मैं एडजस्ट कर देती हूँ डिटर्मिनेंट के अंदर थर्ड कॉलम में. राइट, दिस इज 5 दिस इज 5 दिस इज 5.
Okay, so this will be 5√3/2p square. Okay, simple to get. Let's see what is the answer. Yes, C is the answer. Okay, C is the answer. अभी लास्ट की तरह हो गया. देखिए यहाँ पर MCQ ऑप्शंस दे रखे हैं, वहां ट्रू फॉल्स पूछा हुआ था. ओके, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सेम कंसेप्ट पर. Yes, again true false. If A is this matrix, XYZ is 80, 3A this is 20, then A into adjoint A is this. Yes, A into adjoint A. अब आपको रिजल्ट रिकॉल कराऊं बेटा. A और adjoint A साथ में मल्टीप्लाई देके आपको बिल्कुल रिकॉल होना चाहिए ये रिजल्ट. दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट A into I. ओके, दैट मीन्स ये लगता तो यही फॉर्म है कि डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे. आई क्या 3/3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स. जब यहाँ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए, तो आइडेंटिटी भी 3/3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी. ओके, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए. दैट मीन्स 81 इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए. तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट फास्ट कि क्या इसका डिटर्मिनेंट ये आता है. देखिए यहाँ XYZ मिसिंग है, बट हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं. होपफुली ये यूज होंगे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते. डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पर बेटा. यहाँ पर मैं आपको एक बार सेरस डायग्राम से ही रिकॉल कराऊं बेटा. देखिए डिटर्मिनेंट जब आप निकालते हैं सेरस डायग्राम से, आप एज सच मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं. फर्स्ट कॉलम रिपीट कर देते हैं जैसे मैंने आपको एडजेंस दिखाया था. सेकंड कॉलम रिपीट कर देते हैं और सिंपली इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हैं बेटा, और इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हुए सबट्रैक्ट करते हैं. सिंपल. तो यहां अगर मैं डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी नथिंग बट XYZ, राइट. दिस प्रोडक्ट plus this product plus this product. This is 15, this is 4. So XYZ plus 15 plus 4 minus, अब जो आएगा सब माइनस में 1 into Y into 2. 2 और Z में फर्क रखिएगा बेटा. मेरा अभी ये Z की तरह लग रहा था. X Y 2Y, then 1 3X that means 3X, then Z into 2 into 5 that means 10Z. तो ये हो गया -2y minus 3x minus 10z. ओके, जस्ट देखिए क्या यूज होता है. दिस इज XYZ, दिस इज 19, कांस्टेंट यही है. यस, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं बेटा. 2y plus 3x plus 10z, और आप देखो तो यही टर्म्स दी हुई है बेटा. XYZ is 80 plus 19 minus this all is nothing but 20. 80 और 19 minus 20 minus 1, this will be 80 minus 1, that means 79. 79, बट ये 81 लिखा हुआ है. यहाँ 79 आता तो ये ट्रू होता बेटा. अभी ये फॉल्स हो गया. ओके, क्लियर. आप ये सब क्विकली माइंड में रख सकते हैं बेटा. सेरस डायग्राम से डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल होता है, और एडजॉइंट भी निकालना मैंने आपको सिखाया था. दोनों यूज करके इनवर्स भी बहुत इजीली निकल जाता है. यस, इफ A is this matrix then A inverse exists. if A inverse कब एग्जिस्ट करेगी ये हमसे पूछा है. क्या कंडीशन होगी. A inverse ऑफ ए मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है बेटा. जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, राइट. और नॉन सिंगुलर कब होती है मैट्रिक्स. जब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0. अब इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज 2 6 minus 5 minus 0 plus 1, this will be 5 lambda plus 6 not equal to 0 चाहिए हमें. That means this is 2, this is 5 lambda plus 6 not equal to 0. That means lambda is not equal to -8 upon 5. यहाँ कंडीशन क्या क्या दी है. लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, लैम्डा नॉट इक्वल टू -2. इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बनती. दैट मीन्स बेटा आंसर यहाँ पर हमारा डी, नन ऑफ दिस.
right? None of this. चलिए, true and false again. If A is this matrix, A inverse is this matrix, then x is equal to 1, y is equal to -1. Yes. सिंपली देखिए, ट्रू फॉल्स पूछा है हमें। आप एक तो आप वो ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, बट दैट विल बी लेंथी। डेफिनेशन यूज करिए। अगर ए इनवर्स हमें दोनों पता है तो हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो वो आई आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और हमें क्या चेक करना है, क्या देखना है बेटे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो ये नहीं कि आप इसे कैलकुलेट करो फिर आप कंपेयर करो, आप सिंपली इसमें पुट करके देख लीजिए। ए x1 रखोगे तो a विल बी दिस, राइट? और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आना चाहिए a इनवर्स में। y -1 रख लो जो आपको कह रखा है, 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 -1 1/2। एमसीक्यू को हमेशा सब्जेक्टिव की तरह नहीं करते बेटा, सीधा सीधा आप इसको चेक करना है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर एक भी जगह आपको आइडेंटिटी के एलिमेंट्स, आइडेंटिटी आपको पता है 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 और ऑल अदर 0, ये आनी चाहिए। अगर एक भी है इसको फॉलो नहीं कर रहा तो बस वही कैलकुलेशन रोक दीजिए, आपको आंसर मिल गया। और अगर फॉलो करता है तो यस ट्रू। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0 -1/2 + 3/2, यस 1 आ रहा है बेटा ये। दिस इंटू दिस 0 + 3 -3, यस ये भी 0 आ रहा है। 0 1 3 इंटू दिस 0 -3/2 + 3/2, यस ये भी 0 आ रहा है। फर्स्ट रो तो आ गई। चलिए सेकेंड, हाफ -1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 1 -1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे बेटा, -4 + 6 -1, यस 1 आ रहा है। नाउ दिस इंटू दिस 5/2 -3 + 1/2, यस 3 -3 0 आ गया बेटा ये भी। दिस रो इंटू दिस कॉलम, दिस इज 1 -3/2 + 1/2, yes 3/2 - 3/2 0 हो गया बेटा ये। This into this -8 + 9 -1, yes 0 again। This into this 5, yes -9/2 + half, yes this is 1 बेटा, this is 1। आपका आंसर आ गया, आइडेंटिटी आ गई। दैट मीन्स अगर ये आइडेंटिटी आ गई तो यस ट्रू है, ये इसका इनवर्स भी है। नहीं आती तो आप इसे फॉल्स लिख देते, और जहां भी आपका एलिमेंट एक अलग आता बस एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं, अगर आता है तो फॉल्स लिख दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट, if A and B are invertible matrices then which of the following is not correct? yes ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल केयरफुली पढ़िए बेटा। जनरली क्या होता है, which is correct, not correct, that means इनमें से कोई एक गलत होने वाला है। एडजॉइंट A is equal to determinant A into A inverse, yes ये ठीक है बेटा, बिल्कुल A inverse का फॉर्मूला ही आप ऐसे ध्यान रखते हैं, 1 upon determinant A into adjoint A, yes ये सबसे पहले हमने रिजल्ट किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये। चलिए जो ठीक है उसको टिक करते जाते हैं। yes next, determinant of A inverse is nothing but reciprocal of determinant A, yes बिल्कुल ठीक है बेटे। आपको determinant of A inverse अगर कैलकुलेट करना है that is reciprocal of 1 upon determinant A, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे देख चुके हैं, ये रिजल्ट ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी, यस ये तो रिवर्सल लॉ हमें वैसे ही बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान है बेटा। यस, ए प्लस बी इनवर्स इज, यस ये कोई रिजल्ट नहीं पड़ा बेटे। और आप ऐसा ध्यान भी रखो, अगर दो मैट्रिसेस नॉन जीरो हैं उनका सम जीरो भी हो सकता है, और अगर सम जीरो हो गया दैट मीन्स मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस कांट बी सेड ऑलवेज ट्रू, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होगा, ये सम तो कॉम्यूटेटिव होगा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स लिखा हो, लेकिन हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई रिजल्ट हमने नहीं किया हुआ। यस, नॉट करेक्ट आंसर पूछा है हमसे, तो दैट इज डी, डी। ओके, yes next question, the determinant this is equal to 0,
यस ये एक दो क्वेश्चन मैंने सिंपली प्रॉपर्टीज के लिए बेटा, ताकि जिन्होंने अगर प्रॉपर्टीज समझी हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, बाकी आप व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ उनको रिकॉल करने के लिए और जस्ट राउंड ऑफ 25 क्वेश्चंस करने के लिए, जस्ट सी। और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। साइन ए साइन बी साइन सी, कॉज ए कॉज ए कॉज ए, साइन ए साइन बी साइन सी, कॉज बी कॉज बी कॉज बी। जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखते हैं बेटा हम यहाँ, अगर हम फॉलो करें C3 को चेंज करें C3 माइनस C1, वी विल गेट साइन ए साइन बी साइन सी, ओके, कॉज ए कॉज ए कॉज ए, ये गिवन ही है। यहां से साइन ए साइन बी साइन सी सब्ट्रैक्ट हो गया, वी विल गेट कॉज बी कॉज बी कॉज बी। अब यहाँ क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, कॉज ए कॉज ए कॉज ए, कॉज बी कॉज बी कॉज बी प्रोपोर्शनेट है। सभी नंबर का जो रेशो आ रही है कॉज ए अपॉन कॉज बी आ रही है, या यूं कहें आप कॉज ए क्या कर लें फैक्टर बाहर, कॉज बी फैक्टर कर लें बाहर, तो आप जैसे भी आपकी थॉट प्रोसेस में आता है बेटा। क्विकली हमें बस 3 आवर्स का जो हमारा प्रेशर होता है एग्जाम करने का, उसमें क्लिक करनी चाहिए। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी क्विकली कैच होती है, ठीक है, ऐसे होता है। बट अदरवाइज प्रोपोर्शनल भी आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात, कॉज ए अपॉन कॉज बी कॉज ए अपॉन कॉज बी कॉज ए अपॉन कॉज बी प्रोपोर्शनेट है ये दोनों आपके कॉलम्स, इनका वैल्यू सीधा 0 आएगी, सीधी 0 आएगी। यस दिस इज इक्वल टू 0 ही कहा था, यस ट्रू, ओके ट्रू है। चलिए नेक्स्ट, if delta is this equal to 16 then delta 1 which is this equal to 32। आप इनको ऑब्जर्व करें बेटा, p plus x a plus x a plus b। जिन्होंने प्रॉपर्टीज की रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है वो सिमेट्रिक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या चेंज आ रहा है, q प्लस वाई b प्लस वाई b प्लस क्यू, r प्लस जेड c प्लस जेड c प्लस r। और ऐसा क्वेश्चन है भी इसको इसमें चेंज करने का, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज की है। सिंपली अभी क्या है, अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप कॉलम एक में सभी कॉलम्स ऐड कर दें तो यू विल गेट 2p प्लस 2x प्लस 2a। 2 आप कॉमन ले लेंगे, a प्लस p प्लस x, उसको फिर इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंगल सिंगल मेंबर रह जाएगा, और फिर नेगेटिव वगैरह कॉमन लेके ऐड करके आपके यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके मैं क्विकली एक बार दिखा देती हूँ और वहां से आपका एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा, तो आप इजिली बता सकते हैं आंसर क्या है क्या नहीं है। चलिए देखते हैं, डेल्टा 1 को हम कर रहे हैं बेटा, सिंपली C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं हम। वी विल गेट ट्वाइस ऑफ a प्लस p प्लस x इन फर्स्ट, ट्वाइस ऑफ b प्लस q प्लस y, मैं इसी ऑर्डर में लिख रही हूँ जिस ऑर्डर में जैसे अल्फाबेट्स में आते हैं, 2c प्लस r प्लस z। जब हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाती है तो बेटा ऐसी टर्म्स हमसे क्विकली हो जाती हैं। और अभी है नहीं प्रॉपर्टीज, आप सबने किया नहीं है, जिन्होंने की होगी कंपटीशंस के लिए, कुछ बच्चे सभी करते हैं, आई नो दैट, तो उनको ये क्विकली समझ आ रहा होगा। और बाकी बॉदर भी मत करिए बेटा, नो डाउट आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज नहीं आने वाली है। दिस इज दिस, अब आप 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको दोनों से। देखिए a प्लस पी प्लस एक्स इससे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स सिर्फ माइनस p रह जाएगा यहाँ पर, और इससे सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स सिर्फ माइनस x रह जाएगा। मैंने क्विकली बोल दिया, मैं सिर्फ अब ये रिजल्ट फॉलो कर लेती हूँ, कुछ नहीं लिख रही। 2 कॉमन, दिस इज a प्लस पी प्लस एक्स। मैं 2 स्टेप एक साथ कर रही हूँ बेटा, सिर्फ आपको हिंट देना चाहती हूँ, ज्यादा टाइम मैं ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगाना चाहती जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज माइनस p, दिस इज माइनस q, दिस इज माइनस r, ठीक है। दिस विल बी माइनस x माइनस y माइनस z। सॉरी 32 हमने देखना है, 32 है नहीं अभी, हमने देखना है कि ये 32 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, नॉर्मली इसमें इस कॉलम में ये दोनों कॉलम ऐड कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये ABC रह जाएगा। देखिए ये माइनस p माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2ABC, और ये PQR, इनसे -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 लास्ट एक कॉमन ले लेते हैं। अगेन मैं 2 स्टेप्स एक साथ कर लेती हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये सेम एज डेल्टा आ गया, दैट मीन्स 2 टाइम्स डेल्टा आ गया, दैट मीन्स 2 टाइम्स 16, दैट मीन्स 32, राइट 32।
दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू ओके। बट जिनसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, डोंट बॉदर, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अभी प्रॉपर्टीज आपकी नहीं है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। 25 क्वेश्चंस ये अभी, और पहले भी 35 में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। टोटल 60 क्वेश्चंस ये एमसीक्यू फॉर्म्स में 3 क्विजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो क्विजेस अटेम्प्ट करिए बेटा, अपनी प्रैक्टिस करिए। और आप क्वेश्चंस में देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके भी अगर आपने रिजल्ट्स अच्छे से याद नहीं किए हुए तो वो भी गूगल फॉर्म के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी उनमें कमांड हो। Okay, thanks everyone. Next time, next chapter, some more MCQs.